हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज से आप लोग का NCERT 9.1 क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। NCERT रे ऑप्टिक्स खत्म हुआ है तो उसकी क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है तो उसको जो है बता रहे हैं। देखिए 9.1 जो है 16 क्वेश्चन जो है सामने है आप लोग के। तो 9.16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है 9.16 क्वेश्चन में कि एक मेज है और इस मेज पर क्या है, और एक मेज है और इस मेज पर एक छोटी सी पृष्ठ पर जड़ी हुई एक छोटी सी पिन है। क्या है? एक छोटा सा पिन रखा हुआ है और इस पिन के ऊपर जो है ना 15 सेंटीमीटर मोटा जो है एक गुटका रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर मोटा क्या रखा हुआ? गुटका रखा हुआ है और उसको कोई 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से कोई देख रहा है। तो बताना है कि वह नीचे से कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा यदि जो कांच का गुटका है वह 1.5 सेंटीमीटर का है, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो यहाँ पर हमने एक मेज बना लिया और इस मेज पे क्या है, एक छोटा सा गुटका रखा ही हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर एक मेज है और इस मेज पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा धब्बा है और इस धब्बा के ऊपर, एक धब्बा के ऊपर जो है ना क्या रखा हुआ है, तो एक 15 सेंटीमीटर मोटा, 15 सेंटीमीटर मोटा क्या रखा हुआ है, एक कांच का गुटका रखा हुआ है। इसकी मोटाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर मोटा है। तो बताना है कि यह जो धब्बा है यह कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? हमारे पास क्या दिया है? म्यू दे दिया है। इस गुटका का म्यू है 1.5 दिया है। इसकी रियल डेप्थ दिया है यानी डी दे दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। अगर हम अपर एंड डेप्थ निकालें या डायरेक्ट शिफ्ट से भी निकाल सकते हैं, नीचे से कितना शिफ्ट कर दिया, ऐसे ही तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा ही, शिफ्ट दिखाई देगा ही। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो डी बाई डी डैश इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो डी का मतलब हो गया आपका क्या? डी हो गया ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल 15 है, डी डैश तो निकालनी है, इक्वल टू μ1 का वैल्यू बोलिए। μ1 तो 1.5 और μ2 तो हवा है। डी डैश को इधर ले जाएं तो μ1 यानी 15/1.5 बराबर हो जाएगा डी डैश, यानी डी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं जब हमको यहाँ से, जब हम यहाँ से देख रहे हैं इस सरफेस से, तो यह 15 सेंटीमीटर नीचे दिखाई दे रहा है, यानी नीचे से कितना उठा हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर या नीचे से उठा हुआ है। नीचे से कितना उठा हुआ है? 5 सेंटीमीटर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आंसर हम बोल सकते हैं कितना? 5 सेंटीमीटर नीचे से यह उठा हुआ है। और इसके गुटके की स्थिति क्या है पर निर्भर करिए, कहीं भी रखिएगा 5 सेंटीमीटर यह उठाएगा। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे ना, शिफ्टिंग पढ़ाए थे कि यहाँ पर अगर कोई गुटका है, कांच है, कोई मीडियम है और क्या है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम देखते हैं ना, अगर यह शिफ्ट कर रहा है 5 सेंटीमीटर इसको, या यहाँ से मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर है, अगर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ लाके दिखाया, हम यहाँ भी रखेंगे ना तो यह 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। तो उस जो पिन है उसकी पोजीशन पर जो है ना डिपेंड नहीं करेगा शिफ्टिंग, यह इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9.17। अब देखिए 9.17 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पे, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाला यहाँ इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दे रखा है। इसके अलावा इसके ऊपर वाले ई वाला सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ दे दिया है। कितना दिया है? तो 1.44 दे दिया है। तो कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितना एंगल पर लाइट को भेजेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो एक बात जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कितना एंगल होना चाहिए? तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा अगर कर दें तो बोले थे ना कि लाइट रे अगर मोर देन क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। जब अगर लाइट प्रकाश जो है क्रांति कोण से अधिक मान पर भेजी जाती है तो प्रकाश जिस माध्यम से चलती है उसी माध्यम में लौट आती है। तो पहले हम लोग क्रांति कोण निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, लाइट उसी मीडियम में लौट आएगी। तो क्रांति कोण का सूत्र होता है ना साइन C बराबर होता है 1/μ। ये बात जानते होंगे। तो साइन C बराबर 1/μ, जिसमें 1 क्या लेते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का? तो रेरर मीडियम का। और यह म्यू जो है ना इसका ई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ऑफ डेंसर मीडियम। यानी यहां पर हम मान पुट कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो दिया, देखिए 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो एक दिया है म्यू का मान दिया हुआ है क्या? 1.68 और एक म्यू का वैल्यू दिया है 1.44। क्या दिया है? 1.44। तो हम लोग अगर निकालना चाहें क्रिटिकल एंगल तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? साइन C इक्वल टू 1/μ। तो 1 के जगह तो ई वाला बैठाएंगे रेरर, तो कितना बैठा दे? 1.44 अपॉन 1.68। तो काटेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 0.857। अब देखिए 0.857 साइन में वैल्यू कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको 49 डिग्री के बराबर, यानी 49.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यानी हमारा आई का मान जो चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए सी से, तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यानी आई हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री होने पर हम लोग क्या हो सकता है? लाइट जिस मीडियम से चलेगा उसी मीडियम में लौट आएगा। अब देखिए एक बात और बोला है इसमें, क्या बोला है कि अगर बाहर का जो आवरण यहाँ दिया हुआ है, यदि बाह्य आवरण ना हो तो क्या होगा? तो बाह्य आवरण ना हो का मतलब एयर हो, तो क्या होना चाहिए? यानी जो हम बाहर के आवरण की जगह 1.44 बैठा रहे थे वहां पर हम क्या बैठाएंगे? 1.1 सिर्फ बैठा देंगे। यानी तो देखिए क्या होगा, यानी अगर साइन C बराबर क्या होता है? 1/μ। अब बाहर की जगह अगर बैठाना है यानी हमारा एक म्यू हो गया कितना? 1.66 अंदर, सॉरी 1.68, और एक हो गया म्यू का मान कितना? 1 सिर्फ। तो बैठा के देखते हैं, यानी साइन अगर C की बात करें तो ये हो जाएगा 1/1 की जगह तो 1 रखेंगे एयर, और यहाँ 1.68। अब इसको काटेंगे तो यह जो हो जाएगा यह कितना डिग्री के बराबर आ जाएगा? यानी 0.5 कुछ समथिंग ज्यादा होगा। यानी यह हो जाएगा लगभग आपको, जैसे 0.5 होता है 30 डिग्री का, तो 30 से ज्यादा, तो यह होता है 36.5 डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर बाहर का आवरण हटा दें तो हमारा जो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए या क्रिटिकल, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना 37 डिग्री क्या। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमको क्रिटिकल एंगल मिला है, क्रिटिकल एंगल मिला हमको 36.5, इससे थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए पहले से एंगल जो है ना क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल जो चाहिए वह घट गया है, यानी मीडियम हटा देने पर यही इफेक्ट पड़ रहा है क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इसमें है, अब देखिए आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ देखते जाइए। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आप पढ़े हुए हैं कि प्लेन मिरर और जो उत्तल दर्पण यानी प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान देना, अब आभासी प्रतिबिंब ही तो बनाए हैं, तो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनाए। तो बताए थे ना आप लोगों को कि अगर प्लेन मिरर है उसमें रियल इमेज कब बनता है, जो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, काल्पनिक हो, वस्तु जो है क्या हो, काल्पनिक अगर हो तो वह रियल इमेज इधर बना देगा। यानी लाइट जो कैसे है कन्वर्जिंग नेचर की अगर आती है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो रियल इमेज बनाता है। तो दोनों स्थिति में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वस्तु आभासी हो तो उत्तल और समतल दर्पण कैसा इमेज बना सकते हैं, कैसा वास्तविक बना सकते हैं, कैसा इमेज बना सकते हैं, वास्तविक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अगर क्या कह रहे हैं कि जो आभासी होता है वर्चुअल इमेज जो होते हैं उसको हम लोग कहाँ नहीं उतार सकते हैं, स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्या। तो हम उसको आंख से कैसे देख ले, अपने आंख के स्क्रीन पर उतार लेते हैं। तो देखिए आभासी जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है वह हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग स्क्रीन, यानी हमारे लिए वह इमेज नहीं है, वह है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम अपने स्क्रीन पर उसको उतार लेते हैं। ठीक है, रेटिना, वही रेटिना पर हम लोग स्क्रीन वही बोलते हैं। जब आई ह्यूमन आई पढ़ाए होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे रेटिना के बारे में। अब देखिए किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर, अब देखिए झील के भीतर कोई गोताखोर है, वह तट पर कोई मछुआरा है उसको देख रहा है, तो कैसा दिखेगा। तो सीधी सीधी बात है कि वह जो है पानी के अंदर से हम जब बाहर देखेंगे तो वह बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा कब, तिरछे के अपेक्षा, लंबवत के और अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, छोटा होगा या लंबा होगा, तो कैसा होगा, लंबा प्रतीत होगा। ठीक है, उसके बाद है क्या, तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है। हाँ सही बात है, तिरछा देखने पर परिवर्तित हो जाती है। कैसा हो जाता है, तो घट जाता है। देखिए कैसे घटता है, तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ ध्यान देना। जैसे यहाँ पर ही ड्रॉ कर देते हैं, देखिए ऊपर में ही, यहाँ देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक जल है, यहाँ जल है, और इस जल में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ इतनी गहराई में है, यहाँ से हम देख रहे हैं। मान लेते हैं यह लाइट, यहाँ से चलने वाली लाइट रे यहाँ आई, यह तो रिफ्रैक्शन के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब हम बढ़ाएंगे तो यह यहाँ आके मिलेगा ना। अच्छा, अगर ये इससे चलने वाली लाइट रे ऐसे चली तो और बेंड होगा, ऐसे यह लाइट और ऐसे बेंड होगा, ये तो लगेगा कि और यहाँ है ना, तो इसकी आभासी गहराई क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ना। तिरछा जैसे जैसे तिरछा हम देखेंगे वैसे वैसे आभासी गहराई जो है ना कम होते जाएगा। क्लियर, आप लोग सोच सकते हैं यहाँ से लाइट चला, इधर बेंड हुआ, इसको मिला, यहाँ आके मिला, और थोड़ा बेंड होके जाए, यहाँ गया, इसको मिलाएंगे तो इधर, यानी ऐसे ऐसे करने पर जैसे जैसे तिरछा हम देखेंगे उसकी गहराई जो है ना कम होती जाएगी। क्लियर, चलिए अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सामान्य कांच की तुलना में हीरा का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है। बहुत अच्छा, ऐसा होता ही है। और क्या हीरा को जो जांचता है, परखता है, उसके लिए क्या तथ्य है? देखिए, जैसे देखिए हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हीरा का म्यू का जो वैल्यू होता है वह होता है 2.42, क्या 2.42 होता है। अब देखिए इसकी जो क्रिटिकल एंगल होती है वह होती है 24 डिग्री। ठीक, जैसे उसी तरह हम अगर बात करें, जैसे वाटर की बात करें या हम ग्लास की बात करें, अगर म्यू जी की बात करें, तो यहां पर देखिएगा म्यू जी की जब बात करेंगे तो इसकी जो म्यू होती है वह होती है 1.5, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वह होता है आपको कितना, तो 42 डिग्री का डिग्री 42 डिग्री। ठीक, और उसी तरह वाटर की बात करें तो वाटर का होता है 1.33, और इसकी सी का वैल्यू जो होता है वह होता है 49 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर म्यू का मान घटते गया है, सी का मान वैसे वैसे सी का मान क्या होता गया है, बढ़ते गया कि नहीं। तो देखिए हीरा को तराशने वाला जो होता है वह क्या करता है कि देखता है कि इसके सभी फलकों से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर सबसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है का मतलब ओरिजिनल हीरा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मायने रखता है, क्या तराशने वाले। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, देखिए 10 नंबर है, 10 नंबर क्वेश्चन शायद 9.10 क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर की स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए आसान क्वेश्चन है, यहां इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए, मान लेते हैं यहां पर जो है एक दीवार है, यहां एक दीवार है और एक दीवार यहां है। ठीक है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और यहां पर एक उत्तल लेंस है, उसका इमेज यहां पर एक सामने के दीवार पर ही बना दे रहा है। ठीक है, तो देखना यह है कि इसकी फोकस क्या होगी, कि यह, और कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर। तो देखिए, यानी यहां से हम यहां तक की दूरी बोल सकते हैं u, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोल सकते हैं, u, और यहां से यहां तक की दूरी बोल सकते हैं v। ये दोनों मिला के यानी u प्लस अगर v देखा जाए तो वो है हमारा 3 मीटर। हमको f मालूम करना है, क्या मालूम करना है, f मालूम करना है। ठीक, तो f मालूम करना है तो हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए यहां पर इसको हम बना रहे हैं। यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। देखिए मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, अच्छा देखिए अगर हम f निकालना चाहते हैं 1/f = 1/v। अच्छा v को हम लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सोचिएगा, अगर v को रोक लें तो u को उधर भेज सकते हैं, तो v का मान हो जाएगा कितना हमारा कि 3 - u, क्या हो जाएगा 3 - u। यानी हम इस v के जगह लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 3 कितना 3 - u माइनस 1/u, u को u ही रखते हैं। अब देखिए u का मान नेगेटिव होता है, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा वह इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो -u बैठा सकते हैं। अब देखिए
यानी हमारा यहाँ पर एक सॉरी यहाँ क्या है u है, माइनस माइनस ई प्लस हो जाएगा 1/f इजकल टू, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ना एलसीएम u इंटू 3 माइनस u, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएंगे, जब इससे करेंगे तो ये बचेगा ना, बचेगा u प्लस, अच्छा यहाँ यही हो जाएगा, इससे करेंगे तो सिर्फ बचेगा, आप सॉरी इससे करेंगे तो ये बचेगा कितना 3 माइनस u, अच्छा u माइनस में है प्लस में कट जाएगा, तो हमारा 1/f इजकल टू हो जाएगा 3/u इंटू 3 माइनस u। अच्छा क्रॉस करें तो कितना आ जाएगा, थोड़ा बताइए हमको, तो ये हो जाएगा आपको 3f इजकल टू, ये हो जाएगा ना 3u माइनस u स्क्वायर। अच्छा इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 3u, और इधर से पहले से है माइनस 3u, पहले से है 3f, इधर बच गया हमारा कितना 0। अब देखिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण पर तोड़ सकते हैं क्या, तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, हमको अगर f निकालना है तो हम यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बटा क्या 2a। अब देखिए इस यहाँ पर हम मान कर देते हैं, यहाँ माइनस बी, तो b कौन है, यही है, तो माइनस बी, या माइनस पहले से है तो 3 प्लस लिख सकते हैं, प्लस माइनस, यहाँ रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो 9, अब माइनस माइनस ये कितना हो गया 4ac, तो 4 तो 4 है, और a का मतलब तो 1 है, और c का मतलब कितना है, c कितना दिया हुआ है 3f, तो यहाँ बैठा सकते हैं 3f बटा 2a बटा 2a। अब देखिए बैठा देंगे, देखिए अगर हमको f का मान, अगर हमको सॉरी ऑब्जेक्ट के इमेज का मान अगर रियल चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, यह 9 माइनस 4 यानी 12f जो होगा, इसका मान 0 से कभी नीचे नहीं होना चाहिए, तब ही हमारा रियल वैल्यू आएंगे। यानी जो हमारा 9 माइनस 12f है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू है, अच्छा यह ऐसा कब होगा जब ही 9 बड़ा होगा ही छोटा होगा, तभी नहीं यह 0 से बड़ा हो सकता है। हम अगर सब्ट्रैक्ट करें घटाए, थोड़ा गौर कीजिए, यह वैल्यू 0 से कब बड़ा होगा, जब ये घटाने पर इसका मान इससे जो है छोटा हो, यानी 9 जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 12f से। यह कब बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के अकॉर्डिंग, यानी कब हो सकता है, यहां पर एक मान पुट कीजिए, देखिए 9 के बराबर होगा, यानी उससे 9 से इसका मान 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए छोटा हो जाए चलेगा क्या, तो यानी देखिए यहाँ f के जगह अगर हम 0.75 पुट कर दें तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यह 9 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा f क्या होना चाहिए, f के जगह कितना पुट करें 0.75, यानी आंसर हमारा हो जाएगा, यानी f क्या होना चाहिए 0.75, तब जाके रियल इमेज बन जाएगा। या अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई लेंस है और कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहीं इधर बना है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो कम से कम दूरी होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, तो 4f पढ़ाए थे। तो यानी इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो 3 मीटर दिया है वह 3 मीटर कहें या 4f कहें, तो देखिए यानी 4f जो होगा वह 3 मीटर के बराबर होगा, तो f इक्वल टू 3/4, तो देखिए f का मान आ गया ना 0.75। ऐसा भी आप बना सकते हैं या इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा है
20 9.20 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि किसी पर्दे को बीम से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाया जाता है तो लेंस की फोकस। देखिए आसान क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ड में बन जाए। जैसे आप लोग को लेटरली डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे, जो लेक्चर दिए थे आप लोग को लेटरली डिस्प्लेसमेंट। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर दो स्क्रीन है, सॉरी एक यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ स्क्रीन है। यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह है 90। कितना है? 90। 9.20 क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लेंस को यहाँ रख के जो इमेज बनाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए इसी का इमेज यहाँ बन रहा है, तो मान लीजिए एक बार कहीं इमेज बनाया था, यहाँ बनाया यहाँ पर के ऑब्जेक्ट का, और एक बार इसको 20 सेंटीमीटर घसका दिया, कहीं इधर रख दिया, तब इसका इमेज इसी पर बना, कहीं दूसरे माने इसी स्क्रीन पर बना है। तो बताना इसका फोकस क्या होगा कि ऐसा कर रहा है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 90 है और इस लेंस को एक बार यहाँ रखने पर इसी पर इमेज बन रहा है और 20 सेंटीमीटर घसका देते हैं तब भी इसी पर बन रहा है, लेकिन साइज अलग अलग हो रहा है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन इसी पर बन रहा है। तो लेटरली डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ का एक फॉर्मूला बताया। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, लेटरली डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए थे कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4a। क्या? तो F इक्वल टू हम ए स्क्वायर का मतलब a कितना है? 90 है, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100 माइनस डी स्क्वायर, तो d कितना है? 20 से हुआ 400 अब बटा 4a, तो 4a का मतलब 9 चौका 36, यानी यह हो गया 360। इसको घटा देंगे तो हमारा f का मान आ जाएगा कितना? ऊपर हो जाएगा 7700 और नीचे हो जाएगा कितना? 36। इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 21.4। क्या? अगर यह सेंटीमीटर में है तो आंसर क्या होगा हमारा? सेंटीमीटर में। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं तक 20 क्वेश्चन 9.20 क्वेश्चन तक ले है और इसको आप लोग अपने फेयर में कीजिए, फेयर बनाइए, लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।